बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्ने के बारे में, पिंपल्स के बारे में, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिनको आप फॉलो करके अपने स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन 80 टू 90% लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्ने से, पिंपल से अफेक्ट होते हैं। और इसको क्योर करने के लिए जब हम कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पे इरिटेशन, रेडनेस या ड्राइनेस वगैरह हो जाती है। इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से स्किन के प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाए। इन स्किन प्रॉब्लम्स के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज जो एक्ने कॉज करते हैं, या फिर हमारे स्किन के पोर्स जो इनलार्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होती है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी एक्ने हो जाती है स्किन के ऊपर। जैसे प्यूबर्टी में सेबेशियस ग्लैंड्स की सिक्रीशन बढ़ जाती हैं, हमारे पोर्स स्किन के एनलार्ज हो जाते हैं जिसकी वजह से एक्ने होती है। हमारी डाइट जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, फ्राइज़, चॉकलेट्स वगैरह। स्ट्रेस भी वजह बन सकती है एक्ने की। कुछ मेडिकेशंस जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या लिथियम वगैरह, ये भी एक्ने को ट्रिगर कर सकती हैं। एक्ने और पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए आज हम कुछ होम रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपके साथ एक मास्क डिस्कस करूंगी जो कि हनी और सिनेमन पाउडर से मिलके बनेगा। ये मास्क एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है क्योंकि ये श्रिंक करेगा पोर्स को, जिसकी वजह से स्किन स्मूथ हो जाएगी। हनी और सिनेमन दोनों एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, वुंड हीलिंग करेंगे और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी इस मास्क की। आपकी स्किन को यंग रखेगा और फ्रेश बनाएगा। इसके लिए हमें हनी यानी शहद चाहिए 2 चम्मच, और सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर चाहिए 1 चम्मच। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन पे अप्लाई करें। फेस पे अप्लाई करने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक इसको ड्राई होने दें और उसके बाद इसको आप वॉश कर लें। ग्रीन टी को पीने से हम बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं। इसी तरह ग्रीन टी को हम अपनी स्किन पे अप्लाई करने से अपने स्किन के बहुत से प्रॉब्लम्स से बच जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैटेचिन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, रेडनेस को, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। आप ग्रीन टी पीने से हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्ने का प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसको स्किन पे लगाने से स्किन की इन्फ्लेमेशन कम होगी, एक्ने कम होगी, स्किन स्मूथ होगी। पानी को उबाल लें और उसके अंदर ग्रीन टी के लीव्स को ऐड करें, या फिर एक टी बैग ऐड करें ग्रीन टी का। 3 से 4 मिनट तक उसको उस पानी में रहने दें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो एक कॉटन बॉल लेके, कॉटन बॉल को उसके अंदर डिप करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। फिर जब वो ड्राई हो जाए तो उसको वॉश कर लें। आप एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्ने को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। एलोवेरा जेल बहुत से लोशंस में, क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में और सोप्स में यूज़ किया जाता है स्किन की एब्रेजन को, रैशेज़ को, बर्न्स को या अदर स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। तो एक लीफ ले लें एलोवेरा का और उसके अंदर से जेल निकाल लें और इस जेल को आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई करें। 1 से 2 दफ़ा आप इसको डेली अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहें तो ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। इन रेमेडीज़ के अलावा कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में ऐड करना होगा ताकि आप एक्ने से बच सकें। आप स्ट्रेस कम से कम लें, क्योंकि स्ट्रेस एक्ने का बायस बनते हैं, तो अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। एक्सरसाइज करें डेली। एक्सरसाइज करने से आपकी स्किन की सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। लेकिन याद रखें कि एक्सरसाइज के बाद हमेशा शॉवर ज़रूर लें, वरना आपकी स्किन के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, फ्रेश रहेगी और ये आपकी स्किन को डिटॉक्स करेगा। अगर आपको एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है तो अपने फेस को वॉश करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश करें। इससे आपकी स्किन का जो एक्सेस ऑयल है वो रिमूव होगा, डेड स्किन रिमूव होगी, डर्ट को, इम्प्योरिटीज़ को ये रिमूव करेगा।
अपनी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ऑयली फूड को अवॉइड करें ताकि एक्ने कम से कम हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्ने और पिंपल्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।